Assalamu alaikum, class 8. Hope you will be fine. Students, here is your book of English, New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, we were discussing about the silver lining. We have discussed its words and meaning and completed the reading of page number 21, 22 and 23. Now today we are going to start reading from page number 24. स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक डिस्कस किया था कि उनके उस गेस्ट हाउस में एक नया उनके पास विजिटर आ रहा है जिसका नाम मिस्टर डेविड है। तो मिस्टर डेविड को अराइव करने के लिए, मतलब कि उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे मिस्टर अहद मौजूद है। वो उनकी सारी जो उनकी रूम की सेटिंग है और उसकी प्रिपरेशंस हैं उसको देख रहे हैं। और साथ ही मिस्टर नदीम है जो वो किसी जगह पे आउटिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो उनसे पैक्ड लंच के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन दोनों की बात के दौरान ही मिस्टर डेविड वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो उसके बारे में वो उसकी ज़ाहिरी अपीयरेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दोनों, मतलब कि मिस्टर नदीम को फर्स्ट लुक में वो देखने में कैसे लगे और उनके बारे में वो बात करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर। बिकॉज ऑफ द जर्नी ही लुक्ड अनटाइडी, हिज हेयर, हिज नेकटाई, हिज शूज़ आर अनकम्ड एंड नीडिंग अटेंशन। वो कह रहे हैं कि शायद सफ़र की थकावट की वजह से उनकी वो तमाम जो ज़ाहिरी अपीयरेंस है वो अनटाइडी मीन के गुड कंडीशन में नहीं है। उनके बाल, उनके नेक टाई, उनके शूज़ ऑल अनकैम्प्ड एंड नीडिंग अटेंशन, तमाम चीज़ें उनकी मतलब कि अच्छी कंडीशन में नहीं है। वो अनकैम्प्ड हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं है और उन्हें प्रॉपर तवज्जो की ज़रूरत है। But he had a cheerful face and jet black eyes sparkling with vitality. कह रहे लेकिन उनका cheerful face है, मीन हंसता मुस्कुराता उसका चेहरा है और उसकी जो आंखें हैं वो प्योर ब्लैक है। उनमें एनर्जी है और लाइवलीनेस, मीन के ज़िंदगी से भरपूर उसकी आंखें हैं जो ज़िंदगी मतलब कि जो खुशी वाला या एनर्जी वाला तासर दे रही हैं। मिस्टर अहद स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड आस्क्ड मिस्टर डेविड आई परस्यूम। वो मिस्टर अहद क्या करते हैं, स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे बढ़ते हैं और उससे कहते हैं एंड आस्क्ड, और उससे पूछते हैं मिस्टर डेविड आई परज्यूम कि मैं आपके बारे में ही इमेजिन कर रहा था, सपोज कर रहा था या मैं आपको डिस्कस कर रहा था। द यंग मैन लुक्ड क्लोजली एट हिज फेस, स्माइल्ड एंड नोटेड। वो जो जवान आदमी था उसने क्या किया, करीब होकर उसके चेहरे की तरफ देखा, मुस्कुराया एंड नोटेड, और अपने सर को हिलाया। रूम नंबर 18 प्लीज़, एवरीथिंग इज़ रेडी। अब वो उसको बता रहा है मिस्टर अहद उसकी रूम के बारे में, कह रहे हैं कि आपका रूम नंबर 18 है, मेहरबानी फरमा के आप जा सकते हैं, हर चीज़ वहाँ पे आपकी रेडी है, तैयार है। द यंग मैन अगेन लुक्ड एट हिम, स्माइल्ड एंड नोटेड। उस जवान आदमी ने दोबारा उन्हें देखा, मुस्कुराया और सर को हिलाया। ही पेड द पोर्टर, उसने कुल्ली को जो उसके साथ खड़ा था, जो सामान लेकर आया था, उसे पेड किया। हु बोड लो फार ही वॉज नॉट ऑक्स टू रिटर्न द चेंज, मतलब कि वो उसके लिए झुका क्योंकि उसने जो उसे पैसे दिए थे मिस्टर डेविड ने, तो उसने चेंज का मुतालबा नहीं किया या उससे वापस नहीं मांगे। एंड डिसअपीयर्ड, और वो आदमी उसके लिए ताज़ीमन झुका और वहाँ से चला गया, मीन गायब हो गया। द यंग मैन गेव मी अ ब्रीफ फ्रेंडली लुक एंड सेट बिफोर अ ह्यूज बुक। वो कह रहे हैं कि वो जो जवान आदमी है उसने क्या किया, मुख्तसर सी एक दोस्ताना नज़र मेरे पे डाली एंड सेट बिफोर अ ह्यूज बुक, और एक बड़ी बुक के सामने बैठ गया। विच द लैंडलॉर्ड हैड पुश्ड बिफोर हिम, जो कि लैंडलॉर्ड ने, मिस्टर अहद ने उसके सामने पेश की थी। मेकिंग द नेसेसरी एंट्रीज अबाउट हिमसेल्फ एंड हीज इंटेंडिंग स्टे, मीन के जो मिस्टर अहद ने उसके सामने पेश की थी कि जिसमें वो अपने बारे में और अपने रुकने के बारे में, जो उस मतलब कि वहाँ पे रुकने के इरादे से आया है, तो उससे रिलेटेड जो कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब कि एंट्रीज हैं उसको वो फिलअप करें। एट दिस टाइम ही डिस्कवर्ड द शीट इन वेल्थ कंटेनिंग द टाइप चिट लेइंग ऑन द टेबल। वो कह रहे कि उसी वक्त उसने वो चीज़ दरियाफ्त की, वो चिट दरियाफ्त की जो कि सील्ड थी और वो टेबल पे पड़ा हुआ था उसके सामने। एड्रेस टू हिम बाय नेम, और वो उसे बाय नेम मुहातिब कर रहा था। ही टुक द कवर एंड टोर इट ओपन, उसने क्या किया, कवर को उतारा और उसे खोला, फाड़ के खोला। दिस को इंसिट विद द एंट्री ऑफ द लैंड लेडी इन टू द रूम। तो वो कहते हैं कि ये हसीन
इत्फाक उस टाइम हुआ, उस वक़्त हुआ जबकि जो लैंड लेडी हैं मिसिस डेविड वो रूम में दाखिल हुई। शी हरीडली आस्क्ड हर हस्बैंड इफ़ दिस वाज द न्यू गेस्ट। उसने जल्दी से अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या ये हमारे नए आने वाले मेहमान हैं। एंड हैविंग रिसीव कंफर्मेशन, और अपने हस्बैंड की तरफ से कंफर्म होने के बाद, मतलब कि पता लग जाने के बाद, केम फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ी एंड शुक हैंड्स विद द यंग मैन, और उसने हाथ हिला के, मतलब कि हाथों को मूव करते हुए उस जवान आदमी को हेलो हाय कहा। डिड यू हैव अ नाइस जर्नी मिस्टर डेविड, शी आस्क्ड विद हर स्वीट स्माइल। उसने अपने नरम अंदाज में मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि क्या आपका सफ़र अच्छा गुजरा। द यंग मैन स्माइल्ड एंड नोडेड नॉनचैंटली एज इफ़ टू से वेल नेदर वेरी प्लेजेंट नॉर वेरी अनप्लेजेंट। मीन कि वो आदमी मुस्कुराया और उसने दोबारा से आरामदेह अंदाज में अपने सर को हिलाया, मतलब कि वो उन्हें ऐसे लगा जैसे वो कह रहा हो ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशगवार और ना ही बहुत नाखुशगवार। वुड यू लाइक टू हैव अ हॉट बाथ इमीडिएटली और टी फर्स्ट, क्या आप गर्म पानी से नहाना पसंद करेंगे या आप पहले चाय पियेंगे। द यंग मैन परसुएड हिज लिप्स एंड श्रग्ड हिज शोल्डर। उसने अपने होठों में ही, मतलब कि मुँह ही मुँह में वो कुछ बोला, और जैसे उसने अपने कंधों को हिलाया, मतलब कि जैसे आप अपने शोल्डर्स को हिला के किसी बात को आंसर देते हैं, मतलब कि आंसर नहीं देते, खामोशी से अपने शोल्डर्स को हिला देते हैं जैसे आप नहीं जानते कि आप पहले क्या करना चाहते हैं। ऑब्वियसली इम्प्लाइंग दैट वन वुड बी एज गुड एज द अदर एंड दैट ही हैड नो प्रेफरेंसेस। मीन कि वो उन्हें ये बावर करवाना चाह रहा है कि यकीनी तौर पे कुछ ऐसा करूँगा जो कि बेहतर हो मेरे लिए, मेरी कोई भी प्रेफरेंस नहीं है। वो अपने इशारों से उन्हें ये बात बता रहा है कि मेरी कोई भी प्रेफरेंस नहीं है कि मैं हॉट बाथ लूँगा या मैं पहले टी पीऊँगा। जो भी चीज़ मुझे बेहतर लग रही है या जो भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग बेहतर है आप वो मुझे प्रोवाइड कर दें। बोथ द लैंडलॉर्ड एंड द लैंडलेडी वर नाउ slightly disconcerted by what they inferred to be their guest pride and arrogance। डिसकंसर्टेड भी मायूस हो जाना, एंड इनफेर्ड भी मतलब कि वो कंक्लूड नहीं कर पा रहे, नतीजा नहीं निकाल रहे। देयर गेस्ट प्राइड, कि उनका जो गेस्ट है वो गरूर का मुजाहरा कर रहे हैं। एरोगेंस मीन होता है तकब्बर या लाइल्मी का इजहार करना। सिंस ही हैड नॉट इवन ड्रीन होता है कि ज़रूरत महसूस ना करना किसी चीज़ की। टू रिप्लाई एजुकेटली, मतलब कि उनको मुनासिब तरीके से रिप्लाई करना। दे रिप्लाइड इंक्वायरीज, कि वो जो नरम सवाल जवाब उससे कर रहे हैं उसको वो जवाब नहीं दे रहा था। अब यहाँ पे कहना है कि जब वो उनकी बातों का जवाब बोल के नहीं दे रहा, जस्ट अपने शोल्डर्स को हिला रहा है या अपने हाथों को या सर के मूवमेंट से उन्हें जवाब दे रहा है, तो बोथ द लैंड लेडी एंड द लैंडलॉर्ड एंड लैंड लेडी वर नाउ बाय नाउ स्लाइटली डिसकंस्ट्रक्टेड। वो थोड़े बहुत मायूस हो गए हैं उस आदमी से। बाय व्हाट दे इनफेरिड, कि वो कंक्लूड नहीं कर पा रहे टू बी देयर गेस्ट प्राइड एंड एरोगेंस, कि उनका जो नया आने वाला गेस्ट है या तो वो गरूर है या वो तो कब्र का मुशाहिदा कर रहे हैं। सिंस ही हैड नॉट इवन डीन टू रिप्लाई एजुकेटली, मतलब कि उसने ज़रूरत महसूस नहीं की कि उनके छोटे छोटे पूछे जाने वाले जो नरम वे में पूछे जाने वाले सवाल हैं उनको मुनासिब तरीके से वो जवाब दे सके। The young man meanwhile took out the type sheet and started reading it। उसने क्या किया कि उस टाइप शीट को जो कि इस इन्वेल्प के अंदर थी उससे बाहर निकाला और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। As soon as he had gone through it, जैसे जैसे वो उसको पढ़ता जा रहा था, he looked around astonished, वो इर्द गिर्द बहुत हैरानगी से देखने लग गया। The little girl Mahin was sitting at the moment playing in the courtyard। वो छोटी लड़की माही इस वक्त या इन लम्हात में वो बाहर सहन में बैठी खेल रही थी। वो कुड सी हर सिटिंग नियर द फ्लावर बेड्स, हम उसे फूलों की क्यारियों के करीब बैठे हुए देख सकते थे। फ्लावर बेड्स मीन कि फूलों की बाड़ बनी हुई हो गार्डन एरिया में। द यंग मैन लुक एट ऑल ऑफ अस विद अ स्माइल एंड डर्टेड आउट टूवर्ड्स हर। उस जवान आदमी ने हम सब की तरफ एक मुस्कुराहट से देखा। एंड डर्टेड आउट टूवर्ड्स हर, और वो बहुत ज़रूरतमंदाना अंदाज में बाहर की तरफ बढ़ा। नाउ दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, मिसिस अहद क्राइड आउट इन प्रोटेस्ट, हाउ रूड शी इज़। अब उसने मतलब कि वो शॉर्टेड बड़े अंदाज में बोली। मिसिस अहद एहतजाज करते हुए अंदाज में वो कहने लगी कि ये बहुत ही अजीब बात है, बहुत ही अजीब इसका बिहेवियर है। हाउ रूड ही इज़, इसने बहुत रूड बिहेव किया या बहुत बदतमीज़ी का मुजाहरा किया।
ही शुडंट हैव इग्नोर्ड और रिक्वेस्ट लाइक दिस, मतलब कि वो पेपर पढ़ने के बाद ही उस लड़की की तरफ गया, माहीन की तरफ गया, तो उनका कहना है कि उससे हमारी रिक्वेस्ट को ऐसे इग्नोर भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। द लैंडलॉर्ड पुट इन मोर मेडली, वो जो लैंडलॉर्ड है मिस्टर अखद, उन्होंने भी हल्के से अंदाज में इस बात में इजाफा किया। आई टू वाज अ बिट अपसेट, मतलब कि वो मिस्टर नदीम है वहाँ पे मौजूद, वो कह रहे हैं कि मैं भी थोड़ा सा अपसेट हो गया, परेशान हो गया। फॉर इट वॉज ऑब्वियस दैट और एफर्ट टू सेव माहीन embarrassment from strangers was going to fail in this instance। वो कहने के अब मुझे थोड़ा बहुत यकीन हो गया था कि हमारी जो कोशिश है, एफर्ट मीन कोशिश, टू सेव माहीन को बचाने की, फ्राम एम्बेरसमेंट उसको शर्मिंदगी से या उस ज़िल्लत से बचाने की जो हमारी कोशिश थी, तमाम मतलब कि स्ट्रेंजर्स से, जो न्यू आने वाले विजिटर्स थे उनसे, वाज गोइंग टू फेल इन दिस इंस्टेंस, कि हमारी माहीन को स्ट्रेंजर से मिलने वाली जो बेइज्जती थी या एम्बेरसमेंट या शर्मिंदगी उसको मिलती थी, उससे बचाने वाली जो हमारी कोशिश थी वो इस समय सारी बेकार चली गई या ज़ाया हो गई। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स वी ऑल वॉक्ड आउट टू दी वेरांडा, हम थोड़ी देर के बाद, कुछ चंद लम्हात के बाद हम तमाम वहाँ से उठे और बरामदा की तरफ गए। एंड आई वॉज अप्रीहेंसिव ऑफ दैट इम्पेंडिंग, अप्रीहेंसिव होता है कि फ्राइटन होना, खौफजदा होना, ऑफ दैट इम्पेंडिंग के मतलब कि जो दिखाई देने वाली है, जो नज़र आने वाली, लुक ऑफ एंगिश, एंगिश होता है गुस्से की या एंगर की झलक होना, ऑन द फेसेस ऑफ द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड। मिस्टर नदीम कह रहे हैं कि मैं क्या हो गया, मैं खौफजदा था उस आने वाले वक्त से, जिसमें मुझे ये लगा कि मुझे मिस्टर अखद और मिसेस अखद और उनकी बेटी की तरफ से गुस्से का सामना करना पड़ेगा, या उनके फेसेस पे गुस्से बड़े तासरात मुझे देखने पड़ेंगे। द सीन दैट कन्फ्रंटेड अस वाज समथिंग वी लीस्ट एक्सपेक्टेड, सीन में के जो मंज़र हमारे सामने आया, वाज समथिंग वी लीस्ट एक्सपेक्टेड, वो ऐसा था कि हम उसको तवक्को नहीं कर रहे थे, बहुत कम हमें तवक्को थी कि ऐसा कोई सीन हमारे सामने आएगा या कोई मंज़र आएगा। द स्ट्रेंज यंग मैन वाज रिक्लाइनिंग ऑन द ग्रासी ग्राउंड एंड माहीन वॉज सिटिंग ऑन हिज लैप, वो जो आदमी था, जो अभी स्ट्रेंज आदमी आया जो उनके लिए अजनबी था, वो बैठा हुआ था, मतलब कि जैसे आप इसी मूड में बैठते हैं अपने लेग्स को फोल्ड करके, तो वो ऐसे ग्रासी ग्राउंड पे बैठा हुआ था और माहीन उसकी गोद में बैठी हुई थी। ही वॉज शोइंग हर द फ्लावर्स, और वो स्ट्रेंज आदमी, मतलब कि वो जो मिस्टर डेविड थे, वो माहीन को फूल दिखा रहे थे, फूलों की तरफ इशारा करते हुए उसे फूल दिखा रहा था। एंड सडनली, और अचानक, लाइक द साउंड ऑफ अ गन एक्सप्लोडिंग, कि जैसे एक पिस्टल में से गोली निकलने की आवाज़ आती है, जब गन के चलने की आवाज़ आती है। अ श्रिल एनिमल लाइक लाफ्टर ऑफ माहीन प्रोसीड द एयर, वो कहती है कि माहीन की ऐसी आवाज़ आई जैसे कि जानवरों की चीख नमा आवाज़ होती है, और ऐसे लगा कि माहीन की हंसने की आवाज़ है जो वो हवा को चीर रही है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने पेज नंबर 24 को रीड आउट करना है। ये हमारा आज का लेक्चर था, इसमें हमने सिल्वर लाइनिंग की रीडिंग की है, पेज नंबर 24 की। आप इसको 2 और 3 टाइम्स दोबारा रीड आउट करेंगे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।